Hello everyone, you are welcome to Manifold Inc. Today we will understand the chapter A Letter to God of Class 10th CBSE. लोग कहते हैं कि जो फेथ है, विश्वास है, वो पहाड़ों को भी हिला देता है। अगर हमें ये विश्वास हो कि हम पहाड़ को हिला सकते हैं, तो हमारे विश्वास से ये भी पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें विश्वास, फेथ किस चीज में होना चाहिए? अब ये जो क्वेश्चन है ये इसी स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो, जो कि गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी पूरी फसल रूंड मतलब बर्बाद हो जाती है, और वो लेटर में गॉड से 100 पैसों की डिमांड करता है। क्या लेटर जो लेंचो ने लिखा वो गॉड तक पहुंचेगा? क्या गॉड लेंचो को पैसे भेजेंगे? ये क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में है। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। लेंचो एक फार्मर है जिसका घर पूरी वैली में मतलब पूरी वादी में अकेला है, और उसका घर एक छोटे लो हिल पर बिल्कुल टॉप पर क्रीस्ट मतलब बिल्कुल हिल के टॉप पर है, जहां से नदियों को देखा जा सकता है। और उसके जो फील्ड हैं, जो खेत हैं, जो पूरी तरीके से कॉर्न से भरे हुए हैं, जहाँ कॉर्न की फसल उग रही है, उसमें सुंदर फ्लावर्स हैं, और उन्हें देखकर लग रहा है कि ये जो हार्वेस्ट है, ये जो फसल है, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। सिर्फ उसको किस चीज की जरूरत है फसल को? इसको ज़रूरत है एक डाउनपोर की, हैवी बारिश की, या फिर अगर बारिश नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत शावर ही सही, मतलब पानी की बूंदे ही सही। ऐसा ही लेंचो उम्मीद कर रहा है कि जल्दी ही बारिश होगी और उसकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब जो लेंचो है वो अपने घर से बाहर निकलता है और स्काई की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखकर वो ये कहता है कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। वुमेन वुमेन उसकी वाइफ अपनी वाइफ को बता रहा है। वो उसकी जो वाइफ है वो वहीं पर खाना तैयार कर रही है, प्रिपेयरिंग सपर मतलब खाना मील तैयार कर रही है अपनी फैमिली के लिए। और वो जवाब में कहती है, हाँ, अगर गॉड ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही बारिश होगी। लेंचो के दो बेटे हैं। जो बड़ा बेटा है वो बाहर घर के काम कर रहा है खेतों में, बल्कि जो छोटा बेटा है वो वहीं घर के पास ही खेल रहा है। अब जो उसकी वाइफ है वो उन दोनों को ही बुलाती है और खाने के लिए बोलती है कि चलो खाने का टाइम हो गया है। इसी बीच में जो लेंचो है वो ये प्रिडिक्ट करता है, वो ये भविष्यवाणी करता है कि जो बारिश है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगी, और इतनी देर में जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो पानी की गिरने लग जाती हैं बारिश की। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जो माउंटेन है वहां पर बहुत बड़े बड़े हैवी रेनी क्लाउड्स देखे जा सकते हैं, जो उनके फील्ड की तरफ, खेतों की तरफ आ रहे हैं। हवा बहुत ही फ्रेश है, स्वीट है, बहुत ही ठंडी और फ्रेश हवा चल रही है। अब जो मैन है मतलब जो लेंचो है, उसको और कोई कारण नहीं है बाहर जाने का। बस वो इतने अच्छे मौसम को, जो बारिश आने वाला मौसम है, उसको फील करने के लिए अपनी बॉडी पर बाहर जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो बताता है, एक्सक्लेम्ड मतलब एक अच्छा एक्सप्रेशन देके बताता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, जो ये जो रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें जो बड़ी बड़ी गिर रही हैं आसमान से, ये सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं है, बल्कि नए कॉइन्स हैं, न्यू कॉइन्स हैं, मतलब हमारे लिए ये पैसा देने वाली चीजें हैं। तो क्या होता है, वो बताता है कि ये जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं, ये बड़ी वाली बूंदें तो 10 सेंट्स की हैं, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के हैं। अब वो इसी के साथ बहुत ही सेटिस्फाइड है कि चलो कम से कम बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं। अब के जो उसके पके हुए कॉर्न की फसल है, फ्लावर्स हैं, वो और भी अच्छे से खिलेंगे और उसकी जो फसल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब
इतने ही देर में सडनली मतलब अचानक से एक तूफान शुरू हो जाता है। जो हवा है वो बहुत ही जोर जोर से चलना शुरू हो जाती है और साथ ही बहुत हैवी रेन होती है और साथ ही हेल स्टोन भी होना शुरू हो जाता है। हेल स्टोन मतलब ओले पड़ना शुरू हो जाता है। उसका जो बेटा है वो कहता है कि ये जो हेलस्टोन है ये सिल्वर कॉइन्स हैं, क्योंकि लेंचो है उसने पहले बोला था कि ये जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स हैं। अब इन होल हेल स्टोन्स को देखकर उसका जो बेटा है कहता है कि ये सिल्वर कॉइन्स हैं, मतलब चांदी के सिक्के हैं। और वो बाहर जाकर उन फ्रोजन पर्ल्स को मतलब उन बर्फ के छोटे छोटे मोतियों को मतलब ओलों को वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे जो है वो मौसम बहुत ही खराब होता जा रहा है। जो लेंचो है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, होपलेस हो जाता है कि क्यों इतना ज्यादा खराब मौसम हो रहा है। और वो ये उम्मीद करता है कि ये जल्दी ही जो बारिश है और जो खराब मौसम है वो जल्दी ही बंद हो जाए और जल्दी ही ये यहाँ से चला जाए, जिससे कि क्या हो, हमारी जो फसल है वो बर्बाद ना हो। लेकिन क्या होता है, देखते ही देखते हेलस्टोन बढ़ते जाते हैं, ओले इतने ज्यादा गिरते हैं कि जो उसका पूरा का पूरा फील्ड है वो वाइट हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से ओलों से कवर हो जाता है। और ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उसके खेतों में नमक फैला दिया है। दूर दूर तक पूरे खेत उसके सफेद हो जाते हैं, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं दिखाई देता। और जो उसके कॉर्न्स हैं, जो उसकी फसल है, कॉर्न की भुट्टे की जो फसल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो जाती है। प्लांट्स से उसमें जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स उग रहे थे वो सभी टूट कर बिखर कर नीचे गिर जाते हैं। जो लेंचो है अब वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। अब जब स्टोर्म जो है तूफान वो रुक जाता है, वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा होता है और बहुत ही उदास हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि इतनी ज्यादा फसल हमारी इस तूफान ने, इन ओलों ने बर्बाद कर दी। अगर प्लग ऑफ लक्टस मतलब कि अगर ये जो लकस्ट है ये क्या होते हैं, एक तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम टिड्डा भी बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं फसलों को खराब कर देते हैं, खा जाते हैं। तो वो कहता है कि अगर इन टिड्डियों का झुंड भी होता तो शायद वो हमारी फसल को इतना नुकसान नहीं देता जितना इस खराब मौसम ने दिया है। उसकी अब फसल में कुछ नहीं बचा है। जो हेल स्टॉर्म है उन्होंने उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। उस पूरी रात जो था लेंचो वो दुखी रहा। उसके पास कुछ नहीं था अब काम करने के लिए, इससे ज्यादा वो क्या काम करेगा, उसकी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है। वो एक किसान था। अब उसकी बस एक ही उम्मीद है, वो जो उम्मीद है वो गॉड से है। वो सोचता है कि अब हमें पूरा साल भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन उन सभी के मन में जो उस सॉलिटरी हाउस मतलब उस वादी में अकेले घर में रहते हैं, उन सभी के मन में दिलों में एक उम्मीद है कि गॉड गॉड जो है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेंचो अपने सभी फैमिली मेंबर्स को समझाता है कि इतना ज्यादा उदास मत हो, इतना ज्यादा डिप्रेस मत हो। अभी सब कुछ बर्बाद हो गया है लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जो गॉड है, भगवान है, वो हमारी मदद करेंगे और हम पूरे साल भूख से नहीं मरेंगे। और ये कहकर जो लेंचो है वो उम्मीद करते हुए गॉड को लेटर लिखना शुरू कर देता है। क्योंकि जो लेंचो था वो दिन रात इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक था, मतलब उसे काम करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपने खेतों में इतनी मेहनत से उसने अपने खेतों को सजाया था, संवारा था और उसमें अच्छी फसल उगाई थी दिन रात मेहनत करके। तो अब वो इसी उम्मीद में गॉड को लेटर लिखना शुरू करता है कि गॉड उसकी मदद जरूर करेंगे। वो लेटर लिखता है और उसके ऊपर वो एड्रेस की जगह पर लिख देता है गॉड, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता। लेटर टू गॉड लिखता है और जाकर वो मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है। और लेटर में वो लिखता है
कि गॉड अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो मेरी जो फैमिली है वो पूरे ही साल भूखी रहेगी और हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, तो आप मेरी मदद करो। और मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे कि मैं क्या करूं, दोबारा मैं बीज खरीद सकूं और अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं। और इसीलिए वो 100 पैसे 100 पैसे की डिमांड करता है और वो साथ ही ये भी बताता है कि उसकी फसल किसकी वजह से खराब हुई है। जो हेल स्टॉर्म आया, जो ओलों का तूफान आया, उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। वो लेटर को जाकर अब मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। अब जो वहाँ का पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय है, जो वहाँ पर पोस्टमैन है, और वो साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है। वो अपने बॉस के पास जाता है जब उसे वो लेटर दिखता है। लेटर उठाता है तो उस पे कोई एड्रेस नहीं लिखा है, उस पे सिर्फ लिखा है लेटर टू गॉड। तो उसे देखकर ये बहुत ही हंसी आती है और वो हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपने करियर में इतना फनी इंसिडेंट कभी नहीं देखा कि कोई जो इंसान है उसे उस पे कोई एड्रेस नहीं लिखा है, उसने बस ये लिखा है लेटर टू गॉड। अब जो पोस्ट मास्टर मास्टर है, पोस्ट मास्टर एक बहुत ही फैट मतलब बहुत ही मोटा इंसान है, वो भी उस लेटर को देख के हंसने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे वो बहुत सीरियस हो जाता है जब उसे यह एहसास होता है कि इसमें लेटर से किसी की भावनाएं जुड़ी हैं। अब लेटर देखकर वो बहुत सरप्राइज होता है और कहता है व्हाट फेथ, कितना विश्वास है इस इंसान को भगवान के ऊपर। काश मेरे में भी इतना विश्वास होता भगवान को लेकर कि मैं भी एक लेटर लिख सकता। लेकिन देखो उसे कितना विश्वास है, उसका विश्वास ही है जो इसने उसको ये लेटर लिखने के लिए गॉड को मजबूर कर दिया। जो पोस्ट मास्टर है वो इतना मूव्ड हो जाता है, मतलब इतना प्रभावित होता है लेंचो के विश्वास से, तो वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं इसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। और वो एक उसके इसी तरीके से एक आइडिया आता है। वो अपने सभी एम्प्लॉयज जो भी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं उनसे हेल्प लेता है, सभी लोगों से कहता है कि किस तरीके से हमें लेंचो की हेल्प करनी चाहिए, और उनकी मदद से वो कुछ पैसे इकट्ठा करता है और उनकी कुछ सैलरी का पार्ट ले लेता है। और अपने कुछ फ्रेंड से भी वो हेल्प लेता है पैसों को कलेक्ट करने के लिए। वो पूरे 100 रुपीज तो नहीं कलेक्ट कर पाता, लेकिन 100 रुपीज के आसपास, मतलब 70 पैसे 70 पैसे वो कलेक्ट कर लेता है और उस एनवलप में डालकर वो लेंचो के घर भेज देता है। और लास्ट में वो एज अ सिग्नेचर, मतलब किसने भेजा है ये इसकी जगह पर वो गॉड लिख देता है। अब लेंचो का क्या रिएक्शन होगा जब वो इस लेटर को देखेगा, तो ये हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।